मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट में दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे हम सोल्व करते हैं ये चीज देखे थे। आज हम लोग से सीखेंगे कि थ्री ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए बी पॉइंट में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री। अब डेल्टा एक हम डिटर्मिनेंट लिए हैं 1 2 3 2 3 4 2 0 5। अब ये थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्री रोज और थ्री कॉलम्स हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट जो है जब भी होगा तो ऑर्डर में होगा। इसमें थ्री रोज और थ्री कॉलम्स है तो इसको हम लोग थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट का रूल क्या है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग आप एक्सपेंड करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब यहां पे देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको सीखना है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, पहला रो के एलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बार बार जो है ना, बाद में हम ये लाइन नहीं लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, प्रॉब्लम बनाने आप शुरू कर देंगे तो सीधा हम क्या करेंगे ना, इसको इस तरह से घेर देंगे। अब जब घेर दिए तो आप पता चल गया कि आप फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब दोनों में से कोई एक काम करना है, या तो आप घेर दीजिए या तो आप लिख दीजिए। अभी आप कॉपी में घेर भी दीजिए और लिख भी दीजिए, अभी स्टार्टिंग है, सीख रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रो के एलोंग थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे एक्सपैंड करते हैं तो इसको सीखना है। फर्स्ट रो में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो यहां पे हम 1 लिखेंगे। अब 1 के पहले प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो 1 का पोजीशन क्या है, 1 का पोजीशन पहला रो और पहला कॉलम है। रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे इवन नंबर हो जाए तो उसके पहले प्लस साइन आता है। यहां पे 1 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे, ऐड करने पे अगर इवन नंबर आ जाए तो उसके पहले हम लोग प्लस साइन देते हैं, याद रहेगा। अब क्या करेंगे, 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप ढक दीजिए। 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको आप ढक दीजिए। क्या दिख रहा है, दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। कल आप लोग सीखे थे दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15। अब माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे तो 15 माइनस क्या हो गया, 0। तो यहां पे लिखेंगे 15 - 0। अब देखिए यहां पे तो हम इस तरह से कलर कर दिए। आप जब भी घर पे बनाइए और कॉपी में बनाइए तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है अंगुली रख करके इस तरह से ढक दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ढकिएगा तो गलती होने का चांसेस कम रहेगा। अब यहाँ पे ये बोर्ड है ना, तो इसके लिए हम इस तरह से हाथ रख दे रहे हैं, ठीक है। क्लास में भी पढ़ाते हैं तो इस तरह से हम हाथ रख करके बताते हैं कि हाँ जी देखिए ये दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कॉपी पे आप क्या करेंगे, उंगली से इस तरह से ढक देंगे तो आपको दिखेगा कि ये दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कल 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो यहां पे आपको ये दिखने लगा कि ये 3 × 5 हम लोग करते हैं, ठीक है। 3 × 5 करते हैं माइनस साइन के साथ 4 × 0। तो यहां पे क्या हो गया, 15 - 0। समझ में आ गया।
अब देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2। अब 2 के पहले प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, तो 2 का पोजीशन देखिए, 2 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो, ठीक है, 2 का पोजीशन आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे, ऐड करने पे ऑड नंबर आ जाए तो इसके पहले माइनस साइन, तो यहां पर क्या होगा, -2 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बात? यहां पे क्या हो जाएगा, -2। अब 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, तब क्या होगा। अब देखिए आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। और 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, -4 इंटू 2 8, यानी कि यहां पे अब हम क्या लिखेंगे 10 -8। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए लास्ट एलिमेंट मेरा क्या है 3, फिर उसी तरह से 3 के पहले प्लस होगा या माइनस होगा तो 3 का हम पोजीशन देखेंगे, तो 3 जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे अगर इवन नंबर आ जाए तो इसके पहले है सो प्लस साइन होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, +3 लिखेंगे, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे +3 लिखेंगे। अब +3 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, +3 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दिए। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है। अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए बताएं, पहले लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 0 -6, क्या हो जाएगा 0 -6, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 0 -6। समझ में आ गया। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है, देखिए 15 - 0 करेंगे तो 15 इंटू 1 यहां पे करेंगे तो ये आ जाएगा +15, और यहां पे क्या हो गया 10 -8, ठीक है, 2 -2 -4, और यहां पे कितना हो जाएगा 3 इंटू -6 -18, -18 और -4 -22, यानी कि 15 -22 इक्वल टू कितना आ गया -7। सबको समझ में आ गया। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो डिटरमिनेंट का मेथड क्या है कि किसी भी रो या कॉलम के एलोंग जब आप एक्सपेंड करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। जैसे इसी डिटरमिनेंट को कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हम फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम है सो सेकेंड कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करेंगे, कहिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं सेकेंड कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करते हैं, तब आप क्या कीजिएगा सेकेंड कॉलम को आप घेर दीजिए। घेर देने से ये पता चलता है ना कि आप इसके एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एग्जामिनर को भी दिख जाएगा कि हाँ सेकेंड कॉलम घेरा हुआ है, इसका मतलब सेकेंड कॉलम के एलोंग एक्सपेंड किया हुआ। आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। दूसरा, आप ये लाइन लिखते हैं, ठीक है, आप घेरते नहीं है ना, तो आपको कैलकुलेशन करने में खुद ही दिक्कत होगा, आप देखिएगा करके। लेकिन जब आप घेर दीजिएगा तो दिमाग एनी टाइम फोकस्ड रहेगा कि नहीं हम सेकेंड कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि 2 है, ठीक है, सबसे सेकेंड कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है 2 है, तो सबसे पहला एलिमेंट 2 है, तो 2 के पहले, अब यहां पे तो हम पहले 2 लिख दिए, 2 के पहले प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, तो 2 का पोजीशन देखेंगे। 2 का पोजीशन कहां है, फर्स्ट रो। 2 का पोजीशन कहां पे है, फर्स्ट रो, ठीक है, और सेकेंड कॉलम। तो ये क्या हो गया, रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे कैसा नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया। रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे कैसा नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो इसके पहले क्या होगा, माइनस साइन देंगे, ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन देंगे। क्यों माइनस साइन दिए, ये सबको समझ में आ गया। अब माइनस, यहां पे 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। अब देखिए 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको दिख रहा होगा,
कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, तो 2 इंटू 5 10, अब माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 10 माइनस 8, 10 माइनस 8। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे अब दूसरा जो एलिमेंट है सेकेंड कॉलम का, दूसरा जो एलिमेंट है 3। अब 3 के पहले प्लस साइन की माइनस साइन, तो इसका पोजीशन देखिए, 3 कहां पे है? दूसरा रो और दूसरा कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। सबको समझ में आ रहा है? 2 का जो यहां पे 3 का जो पोजीशन है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे अगर आपका इवन नंबर आ जाए तो उसके पहले प्लस साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 3 जब हम लिखेंगे तो 3 के पहले क्या हो जाएगा? प्लस साइन, यानी कि +3। अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, 3 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए आप जानते हैं 1 इंटू 5 करेंगे 5, अब माइनस 3 इंटू 2 करेंगे 6, यहां पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6, 5 माइनस 6। अब इसके बाद 0 है, तो देखिए 0 इंटू कोई भी नंबर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसको आप लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं इसीलिए हम 0 को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे 0 है तो अब इसके पहले क्या साइन होगा? तो 0 कहां पे है? 0 जो है आपका थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। 0 कहां पे है? थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो 3 और +2 कितना हो गया? 5। कैसा नंबर? ऑड नंबर, तो इसके पहले क्या साइन आ जाएगा? माइनस साइन, तो यहां पे क्या लिखेंगे? -0। अब 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया? 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 4 माइनस 6। जबकि इसको देखिए, इसको करने का कोई जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू कोई भी नंबर 0। अभी आप सीख रहे हैं इसीलिए हम आपको हर एलिमेंट के लॉग एक्सपैंड करके आपको बता दिए। अब यहां पर देखिए 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, अब -2 करेंगे तो कितना आ गया? -4। यहां पे देखिए 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 और +3 तो -3। अब -3 और -4 कितना हो गया? -7। तो देखिए इसी डिटरमिनेंट को आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड किए, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड किए तो उसका भी वैल्यू -7 आया। आप इसी डिटरमिनेंट को सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड किए, इसका वैल्यू -7 आया। तो ये रूल है कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग जब आप एक्सपैंड करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता। याद रहेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, जैसे अभी हम लोग प्लस होगा या माइनस साइन होगा किसी एलिमेंट के पहले, तो डिसाइड करते थे पोजीशन कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे ऑड नंबर आ जाए तो उसके पहले माइनस साइन, और इवन नंबर आ जाए तो उसके पहले प्लस साइन। इतना भी करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप याद रख लो ना, यहां पे प्लस होगा तो उसके बाद क्या होगा? माइनस होगा, फिर प्लस होगा। किसी एक का निकाल लीजिए, बाकी अल्टरनेट होता है। जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, हम थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, तो आप यहां से चलो प्लस माइनस प्लस। अब 2 के पहले प्लस साइन, 0 के पहले माइनस साइन, 5 के पहले प्लस साइन। समझ में आ गया? यानी कि जब भी आप डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप एक्सपैंड करते हैं तो ये भी देखने का जरूरत नहीं है कि उसका पोजीशन, रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़िए और देखिए कि ऑड है या इवन। इतना करने का कोई जरूरत नहीं। अभी आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, इसीलिए ये सब सारा बात हम आपको बताएं। अब कोई बोल देता है कि हाँ सर ये प्लस साइन यहाँ पे क्यों दे दिए, तो हम क्या बताइए? रूल है कि इसका पोजीशन आप देखिए,
कि किस रो और किस कॉलम में है। रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे अगर ऑड नंबर आ जाए तो उसके पहले माइनस साइन, और इवन नंबर आ जाए तो उसके पहले प्लस साइन। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर 4 के पहले कौन सा साइन, कहीं से भी आप चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 के पहले माइनस साइन आएगा। कोई बोलेगा कि नहीं सर हम इधर से आएंगे, आ जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आप कहीं से भी जाएंगे साइन चेंज नहीं होगा। आप देखो, कोई बोलेगा नहीं प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है बात? तो अब आगे से कोई भी थर्ड ऑर्डर का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वहां पे रो का संख्या और कॉलम का संख्या हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? बस यहां से हम लोग देख लेंगे। अगर हम इसके लॉन्ग एक्सपैंड करते सेकेंड रो के लॉन्ग, तो 2 के पहले प्लस क्या माइनस, तो यहां से स्टार्ट कीजिए प्लस माइनस, यानी कि सबको समझ में आ रहा है? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ गया? कोई भी स्टूडेंट अगर बोले कि हमको सर सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपैंड करना है तो साइन हम लोग कैसे देखेंगे, यहां से स्टार्ट कीजिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है? अब वो बार बार हम लोग नहीं करेंगे कि हाँ जी 3 के पहले प्लस होगा या माइनस, तो देखो रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करके नहीं, सीधा यहां पे प्लस माइनस प्लस होगा सर। सबको समझ में आ गया? एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या हम लिखाने जा रहे हैं कि अब कॉमन सेंस आप यूज करो कि डिटरमिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहां पर जीरो होता, यहां पर भी जीरो हो जाता, तो जीरो जीरो जीरो। अब हम पूछेंगे कि बताइए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो जीरो, कॉमन सेंस। हम इसी के लॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे, और जीरो इंटू कोई भी नंबर जीरो। तो इसको आप नोट में लिख लीजिए, इफ ए रो और ए कॉलम, इफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट consist of all zeros, if a row or a column of a determinant consist of all zeros, then the value of the determinant is zero. Then the value of the determinant is zero. इसको आप नोट में सब लोग लिख लिए। अब क्या कह रहा है, जो बात अभी हम आपको समझा, कह रहा है कि कोई एक रो, ठीक है, कोई एक रो और एक कॉलम, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट है सो जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। चलिए, तो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे एक्सपैंड करते हैं, सब लोग को समझ में आ गया? देखिए, एकदम हम अभी जीरो लेवल से स्टार्ट किए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो बाद में फिर बोले सर मेरे को समझ में नहीं आया। और रिजल्ट खत्म होते होते एनसीईआरटी का कम से कम जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं हम लोग रिजल्ट में ही कर लेंगे। जैसे अब एक क्वेश्चंस हम दे रहे हैं और सारे स्टूडेंट को जवाब देना है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। और बहुत ज्यादा देखिए,
सोल्व भी करना है, जल्दी करना है और सही करना है। ये नहीं कभी क्वेश्चन हम दे दिए और 5 मिनट आप रुकिए सर रुकिए कर लेंगे, नहीं वैसे नहीं होगा, स्पीड को बढ़ाना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आप लेके, कल जो है ना 10 क्वेश्चंस हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में ना सारा सिंपल क्वेश्चंस रहता है, तो रिजल्ट पढ़ते पढ़ते हम लोग एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस कर लेंगे, हर एक एक्सरसाइज का। जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ेगा एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में है सो जी मेन और एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आया उसको भी करेंगे। तो अभी एकदम 0 लेवल का हम बता रहे हैं। हाँ, कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी का बुक रखे हुए हैं तो बुक का आंसर देख करके मत रिप्लाई कीजिएगा, खुद से कीजिए। चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों का जवाब आ गया, और ये वैसे स्टूडेंट का जवाब आया है ना जो 3rd ऑर्डर का डिटरमिनेंट में अपना दिमाग लगा दिए। वो दिमाग क्या लगा है? दिमाग ये लगा है कि यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पर तो सेकेंड रो में 2 0 पहले से है। देखिए उनका इतना जल्दी जवाब आने के पीछे रीजन क्या है? उनका जवाब आने के पीछे रीजन ये है कि उनको ये दिख गया कि अभी तो सर बताएं कि किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू तो 0 आता है, सॉरी सेम आता है। अब यहां पे उनको दिख गया कि 2 0 इसमें है, तो हमको तो एक ही स्टेप ना मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत कम समय लगेगा। तो ये चीज आपको खुद सोचना होगा। अब इसको देखिए, जो और सारे लोगों का आंसर भी सही आया है। इसका सही आंसर है सो -12 है। इसका सही आंसर कितना है? -12। तो जितने भी सारे लोगों का -12 आया है वो सही है। चलिए अब देखते हैं, जिनसे नहीं हुआ कैलकुलेशन में वो देखिए, फिर से सीखिए, एक मौका फिर आपको मिल रहा है। यहां पे कल हम बताए थे कि सबसे पहला काम कि कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग डेल्टा मान लेंगे। तो यहां पे डेल्टा इक्वल टू दिस, ये डिटरमिनेंट हो गया। सबसे पहला काम कि हम लोग क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं। फिर हम क्या बोले कि आप जिसके एलोंग एक्सपैंड करते हैं ना उसको घेर दीजिए। हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे 2 0 है, तो इसके एलोंग एक्सपैंड करेंगे तो इसको हम घेर दिए। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अभी हम सिखा रहे हैं, ठीक है, तो हम घेर भी देते हैं और लिख भी देते हैं। लेकिन हम क्या बोले, लिखने से ज्यादा अच्छा है घेरना। आप लिख दीजिएगा ना और घेरिएगा नहीं तो आप ही को कैलकुलेशन करने में फिर दिक्कत होगा। भूल जाइएगा कि हम फर्स्ट रो के कर रहे थे या सेकेंड रो के लॉन्ग कर रहे थे, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग कर रहे थे या थर्ड कॉलम के लॉन्ग कर रहे थे। लेकिन जब घेरा हुआ रहेगा कॉपी पे तो आपको दिखेगा कि नहीं हम सेकेंड रो के यहां पे लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए क्या होगा, 0 इंटू कोई भी नंबर 0, ठीक है, 0 इंटू कोई भी नंबर क्या हो जाएगा 0। तब हम ये और ये नहीं लिखेंगे, सीधा आएंगे -1। अब -1 यहां पे हम लिख दिए, -1 के पहले प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। तो अब देखिए जो ट्रिक बताए, यहां से चलते हैं, प्लस, ठीक है, यहां पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि -1 के पहले माइनस साइन। और रूल से आइए, हम आपसे पूछते कि अच्छा जी बताइए -1 के पहले प्लस होगा कि माइनस साइन होगा? तो आप क्या देखेंगे, -1 जो है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे क्या आ गया, ऑड नंबर, तो इसके पहले क्या होगा, माइनस साइन। लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आप सीधा यहां पे लेके चले प्लस माइनस माइनस। सर समझ में आ रहा बात? तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे। अब यहां पे क्या हो गया, -1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक देंगे,
-1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए। अब क्या है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया। इसीलिए हम कल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे कि जिनको सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर नहीं होगा ना तो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट नहीं बनेगा। तो रिजल्ट में 10-10 क्वेश्चंस हम आपको करवाए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे 3 इंटू -5 दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट में पहले लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू -5, ठीक है, कितना हो गया -15। अब माइनस माइनस फिर क्या होगा +3, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे -15 +3। सबको समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, +3 -12 और ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया -12। तो सारे स्टूडेंट का -12 आया था, ये सब लोग का सही है। और इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि जिनका गलत हो। ये सब अब कैलकुलेशन में, और रिप्लाई सब लोग कीजिए, ठीक है, रिप्लाई सब लोग कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, इवेल्युएट डिटरमिनेंट है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड कीजिए। क्लास में जब आप होते तो हम किसी स्टूडेंट को बोल देते हैं कि हाँ जी मिस्टर एक्स आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करो, मिस्टर वाई आप R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करो, ताकि ये नहीं लगे कि सब एक दूसरे को देख करके कर लिया, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे को देख के, ऐसा नहीं, सबको अलग अलग हम बोल देते हैं कि आप है सो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करो, आप है सो C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करो। अगल बगल वाला स्टूडेंट सेम रो या सेम कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड नहीं करे। अभी तो आप घर में बैठे हैं, तो जिनको जो रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आना शुरू हो गया। देखिए जिनका भी आंसर 46 आया है वो सही है। जिनका भी आंसर 46 आया है उनका सही है। चलिए जिनसे नहीं हुआ फिर से एक बार सीखिए। इसमें तो कहीं कोई जीरो है नहीं, तो किसी भी रो और कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी हम प्रॉपर्टी नहीं बताएं, तो इसमें अभी हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात कि एकदम सिंपल छोटा छोटा नंबर है। इसी तरह का अगर डिटरमिनेंट रहे और बड़ा नंबर रहेगा ना, तो वहां पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आगे जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी का बात करेंगे। अभी जो हम आपको मेथड सिखाया कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, उसी मेथड से इसको हम लोग कर लेंगे, क्योंकि नंबर भी छोटा छोटा है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम आपको बताएं कि कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ तो उसको आप डेल्टा मान लो। तो डेल्टा इक्वल टू ये डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यहां पे आप हम घेर दिए, ठीक है, लिख भी दिए। आपको भी कॉपी में लिख लेना है। अभी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, दोनों काम नहीं करना है, कोई एक काम बाद में, ठीक है, अभी आप कीजिए। तो यहां पे हम क्या किए, लिख भी दिए कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। अब फर्स्ट रो के अलोंग जब एक्सपैंड करेंगे तो फर्स्ट रो में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, 3। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 के पहले प्लस या माइनस, तो यहां पे तो पता ही प्लस होता है, तो +3 लिखे। अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। दिख रहा है सब लोग को, 3 जिस रो और जिस कॉलम में है जब ढक दिए तब मेरे को क्या दिख रहा है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 1 × 1 1।
अब माइनस साइन के साथ -2 × 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 + 6। अब इसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, -4। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, -4। अब -4 के पहले माइनस साइन होगा कि प्लस, तब प्लस माइनस माइनस होगा, तो -4 के पहले माइनस साइन लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, +4। अब -4 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दिए। अब आपको क्या दिख रहा है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 × 1, लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1, और यहां पे देखिए -2 × -2 -4, और उसके पहले माइनस, तो +4, यानी कि यहां पे क्या क्या हो गया, 1 + 4। समझ में आ रहा बात, 1 + 4। बोलिए। अब इसके बाद देखिए क्या आया, 5 के पहले प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, +5। अब +5 मतलब 5 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। +5 जिस रो और जिस कॉलम में क्या किए, ढक दिए। अब मेरे को क्या दिख रहा है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे, तो 3। अब माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे, तो 2। क्या लिखेंगे, 3 - 2। मेरा काम खत्म। अब बाकी तो सिंप्लीफाई। यहां पर देखिए 1 + 6 7 × 3 कितना हो गया, 21। तो इक्वल टू क्या हो गया, 21। यहां पे देखिए 1 + 4 5 × 4 20, तो +20। यहां पे क्या हो गया, 3 - 2 1 × 5 +5। अब इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, अब +20 41 + 5 46। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 46। तो सारे स्टूडेंट का जितने भी लोग भेजे सब लोग का सही ही है। देखिए यहीं पे घर पे तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, हमको मेरे को पता है, आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, यहीं पे प्रैक्टिस करो, यहीं पे बनवा देते हैं सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का कम से कम। बाकी तो फिर असाइनमेंट का आपको खुद करना होगा, जो नहीं बनेगा फिर पूछिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन अभी लेवल बाई लेवल अभी बताएंगे हम लोग। कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नोट कर रहे हैं अभी, बोलिए। किन्हीं से कैलकुलेशन अगर नहीं हुआ, नोट कर रहे हैं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाद में फिर बोलिए सर बैक कीजिए बैक कीजिए। आगे बढ़े, हाँ यस सर लिख दीजिए थोड़ा सा, ताकि हमको पता चलना चाहिए। सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, इवेल्युएट डिटरमिनेंट है 0 1 2, सेकेंड रो में है -1 0 -3, और थर्ड रो में है -2 3 0। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है। हाँ बुक देख करके आंसर नहीं रिप्लाई कीजिएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम आप ही को होगा, आप नहीं सीख पाएंगे। बनाइए, टाइम लगेगा, 1 मिनट टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद से बनाइए और उसके बाद रिप्लाई कीजिए, मेरे को इंप्रेस मत कीजिए। कुछ स्टूडेंट है सो बहुत जल्दी कर लेते हैं। जिनका भी आंसर, सारे स्टूडेंट का तो सेम ही आ रहा है, ठीक है, जिनका आंसर है सो 0 आया है, उनका गलत नहीं है, मतलब सही है। सारे लोगों का जो भी अभी तक रिप्लाई किए हैं 0 ही आया है, और कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना, 0 0 जहां रहता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है।
चलिए, जिनसे नहीं हुआ टेंशन नहीं लेने का, फिर से सीखिए। ऐसे तो सारे लोग करीब करीब रिप्लाई कर चुके हैं। देखिए अब इसको, अभी क्या बताया, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या बताया कि इसको आप डेल्टा मान लीजिए। तो सबसे पहला काम इसको हम डेल्टा मान लिए। अब किसी भी रो या कॉलम, क्योंकि किसी एक रो में 2 जीरो या तीनों, एक ही रो में 3 जीरो नहीं है, ठीक है, तो किसी एक रो या एक कॉलम में, एक मिनट, चलिए, तो यहां पे सबसे पहला काम क्या किए, डेल्टा मान लिए, ठीक है, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग जब आप एक्सपेंड कीजिएगा तो यहां पे फिर क्या है, 0, तो इसको छोड़ देते हैं। 0 इंटू कोई भी नंबर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो अब आते हैं यहां पे दूसरा एलिमेंट मेरा 1 है। 1 के पहले प्लस होगा या माइनस, तो प्लस माइनस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -1, यहां पे क्या लिखेंगे, -1। -1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम क्या किए, ढक दिए, ठीक है। -1 जिस रो और जिस कॉलम में जब ढक देंगे तो देखिए 2 ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है। -1 इंटू 0 0 और -2 इंटू -3 6, तो इसके पहले माइनस होता है तो -6 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर मेरा कौन सा एलिमेंट है, 2। 2 के पहले प्लस होगा या माइनस होगा, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि यहां पे लिखेंगे +2, ठीक है, +2। अब 2 जो है जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दिए, ठीक है, 2 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दिए। अब क्या होगा, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। तो -1 इंटू 3 -3 और -0, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -3 इंटू 0, ठीक है, -3 इंटू 0। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे आपका +6 और इधर क्या हो गया, -3 और +2 -6, तो 6 - 6 0, यही आपका आंसर हो गया। तो सारे स्टूडेंट का ये सही था। सारे स्टूडेंट का ये सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 1 - 2 0 2 -1 3 -5 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस हम आपको यहीं पे करवा दिए। सब लोग जल्दी से बना करके रिप्लाई कीजिए। सिस्टमेटिक बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, डेल्टा। हाँ, एकदम फास्ट कैलकुलेशन करना है तो वो सब करने का कोई जरूरत नहीं, पहले कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिए। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ सर मेरा ये आंसर आया। इसका आंसर जो है 5 आएगा।
इसका आंसर 5 आएगा। इसका आंसर है 5 आएगा। हाँ, सभी लोगों को आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम क्या बोले, इसको हम लोग डेल्टा मानते हैं, तो लेट डेल्टा इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट मान लिए। फिर क्या बताए, फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको आप एक्सपैंड कीजिए, या किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोलिए सर यहाँ पे एक जीरो है, आसान हो जाएगा, हो जाएगा। आप सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए। कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पर तो 2 ही बार कैलकुलेशन करना होगा, हम इसके लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। आप थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए, क्योंकि जीरो है ना, तो एक स्टेप तो मेरा घट गया। हम यहाँ पे फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। आप अगर सेकेंड या थर्ड करके निकालें कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग जब हम एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट है 2, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है 2, और 2 के पहले प्लस साइन या माइनस साइन, तो 2 के पहले प्लस साइन, तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप ढक दीजिए। 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप क्या कीजिए, ढक दीजिए। तब यहां पे क्या हो गया, 0 माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है। 0 माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। अब होता क्या, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 -5। 0 अब माइनस साइन होता है इधर, तो इधर तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस फिर माइनस, तो -5। अब इसके बाद मेरा -1 है। -1 के पहले प्लस साइन होगा या माइनस साइन, तो देखिए प्लस माइनस, तो -1 के पहले मेरा क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस, डायरेक्ट कर दे रहे, ठीक है। अब इसके बाद -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। -1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, 0 माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस फिर क्या होगा, प्लस, तो 0 + 3। इसके बाद क्या है, -2 प्लस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस फिर क्या होगा, माइनस, तो -2 के पहले प्लस साइन यानी कि -2 यहां पे लिखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, -2। अब -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप ढक दीजिए। -2 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। क्या हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अब -6, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 -6। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या हो गया, -5 × 2, ठीक है, -10, यहां पे +3, और यहां पे कितना हो गया, माइनस माइनस +12, 15 - 10 कितना हो गया, 5, ठीक है। यही आंसर होगा। तो आज हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे हम लोग उसको ओपन करते हैं, ये सीखे। और एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस था वो भी हम करेंगे। और सबसे पहला जो एग्जांपल हम आपको करवाए थे, इसका वैल्यू याद रखिएगा, बार बार हम प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। क्या था, 1 2 3 2 3 4 2 0 5, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं -7। ये प्रॉपर्टी जब बताएंगे ना तो वहां पे बार बार हम यूज करेंगे कि 1 2 3 2 3 4 और 2 0 5 जो है, इसका आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, -7, ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए। हैव ए नाइस डे।
इसको ना फिर से घर पे आप एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू।